हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए एक वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम हमारा एक जो नया चैप्टर है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके हम यहाँ पर 5.1 जो एक्सरसाइज है इसके हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इस वीडियो में कंप्लीट हम ये पूरी एक्सरसाइज के हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारे पास बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर्स भी है एनसीईआरटी के अंदर। तो ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन है वो हमारे पास किस तरह के हैं, हमें क्या करना है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, उनको हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो जब मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो क्वेश्चन सोल्व करते हुए मैं आपको एक एक करके जितने भी कंसेप्ट हमारे पास इसके अंदर यूज़ होते हैं वो सारे कंसेप्ट भी इन क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेशन गिवन है हमारे पास -3/5 आयोटा से। ठीक है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है, एक 5 आयोटा और एक -3/5 इंटू आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, देखो आयोटा जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी यूनिट होती है, उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट में -1। ठीक है, इसको इमेजिनरी यूनिट इसलिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि देखो रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। क्यों रूट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब आप एक चीज़ समझो, आप एक नंबर है, जैसे मैं एग्जांपल ले 2 इंटू 2 करो तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, मेरे पास 4 हो जाएगा। -2 इंटू -2 करो वो भी 4 हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर आप कोई नंबर लो, जैसे एग्जांपल के लिए 2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आ जाएगा और -2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आ जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। देखो 2 का स्क्वायर करा तो भी 4 और -2 का स्क्वायर करा तो भी 4। इन टोटल किसी भी नंबर का जब हमें स्क्वायर करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, फिर जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट हमने लिया यहाँ से, तो इस 4 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारे पास mod 2 आएगी, और इस 4 का भी स्क्वायर रूट लो तो भी हमारे पास mod 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इन टोटल बात क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर जब ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका प्रोडक्ट करें। देखो रूट में अगर मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, रूट में a इंटू ए लिखूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, इस एक a को मैं बाहर निकाल लूंगा तो mod a लगा दूंगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, स्क्वायर हमने करा a इंटू ए। अब यहाँ देखो a इंटू ए क्या है, a स्क्वायर, तो रूट में जब वैल्यू आ रही है -1, तो -1 किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने पर, मतलब किसी भी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करने पर -1 कभी भी नहीं आ सकता। एग्जाम्पल के लिए बताऊं x स्क्वायर -1, तो आप यहाँ पर देखो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे जिसका स्क्वायर करने पे -1 आ रहा है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इमेजिनरी यूनिट कहा जाता है, इमेजिनरी यूनिट। जनरल टर्म में आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका स्क्वायर करने पे हमें -1 मिले। ठीक है, इसी में आप रूट ले लो तो x क्या हो गया, रूट में -1, ये हमारे पास क्या हो गया, आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब आयोटा हमारे पास क्या हो गया, रूट में -1 के बराबर आ गया, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर जब आप करोगे तो ये वैल्यू हटा दोगे तो -1 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। आयोटा का क्यूब जब आप करोगे ना तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर में आप इधर भी एक आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, इधर आयोटा क्यूब हो जाएगा। फिर आयोटा की पावर 4 जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें वापस एक बार आयोटा मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1। तो ये आयोटा की कुछ हमारे पास पावर होती है। आयोटा की पावर 1 रूट में -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 हमारे पास +1 होता है। तो यहाँ मैं आयोटा बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, ये उसकी स्पेलिंग है आयोटा। आई को हम क्या कहते हैं, आयोटा से प्रोनाउंसिएशन ये वाला यूज़ करते हैं हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो -3/5 से और आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से। ठीक है,
देखो ये 5 को आप इस -3/5 से मल्टीप्लाई करो और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो। तो देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया -1, तो -3 इंटू -1 हमारे पास कितना हो गया, प्लस का 3 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो दो नेगेटिव नंबर्स का, ये भी नेगेटिव नंबर, ये भी नेगेटिव नंबर, दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव कैसे आता है, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखो आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, इन दो का हमें सम करना है। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इन्हें, यहाँ पर देखो मैंने वैल्यू लिख रखी है, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, 3 और 4। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्या, आयोटा की पावर 4 हमारे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आयोटा की पावर 4 1 होती है, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखो 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और वो क्या आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा वो 2 आएगा। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस आयोटा। देखो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 प्लस 1 हो गया 9, तो ये क्या है, आयोटा की पावर 9 ही लिख रखा है मैंने। ठीक है, सेम चीज़ इस 19 के अगर साथ में करूँ तो मुझे पता है 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 मिलेगा, और एक -1 अगर मैं कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 19। तो देखो 4 इंटू 5 20, 20 - 1 9, तो ये आ गया आयोटा की पावर 19। तो इस वैल्यू को तो मैंने इस तरह लिख दिया और इस वैल्यू को मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करते हैं। देखो आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया। देखो जब आप इस वाले ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ आयोटा की पावर 1 है तो वो +1 यहाँ पर ऐड हो जाएगी इसके अंदर। सेम चीज़ आप इसके अंदर करो, आयोटा की पावर 4 इसके ऊपर लगा दो पावर 5, और पावर में देखो ये -1 है तो ये डिनोमिनेटर में एक आयोटा यहाँ पर नीचे आएगा। अब देखो 1/आयोटा से भी रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखो 1/आयोटा मैंने लिया, ठीक है, इक्वल का साइन लगाओ, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया आयोटा स्क्वायर। मैंने ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नीचे आयोटा स्क्वायर आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और वो -1 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा इन टोटल माइनस आयोटा हो जाएगा। देखो ये आयोटा ऊपर वाला और नीचे -1, तो वो ऊपर चल जाएगा, -1 हो जाएगा, नेगेटिव साइन। तो 1/आयोटा हमारे पास किसके बराबर आ गया, -आयोटा के बराबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना। 1/आयोटा क्या होता है, -आयोटा के बराबर होता है। अब देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू तो 1 होती है, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय आयोटा। ठीक है, तो ये 1 इंटू आयोटा, ये आयोटा हो गया, प्लस 1/आयोटा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो 1/आयोटा क्या होता है, -आयोटा होता है, यहाँ पुट कर दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा माइनस आयोटा। 1/आयोटा क्या होता है, -आयोटा होता है, दोनों से दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो क्या हो गया, क्वेश्चन 2 का हमारे पास आंसर आ गया 0। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, आयोटा की पावर माइनस में 39 है। इसका मतलब क्या है, अगर माइनस साइन को हटाऊँ तो मैं पावर को यहाँ नीचे लिख दूंगा। ठीक है, और इसे अगर और डिटेल में लिखूँ मैं, मतलब 4 की पावर में एक्सपेंड करूँ, तो इसमें क्या होगा, मैं आयोटा की पावर 4 इंटू 10 40 और -1 लिख देता हूँ मैं। तो ये हो गया हमारे पास आयोटा की पावर 4 इंटू 10 -1। इसे और देखो कैसे लिख सकते हैं हम, आयोटा की पावर 4 क्या होल पावर 10, और यहाँ -1 है ना, तो ये आयोटा ऊपर चल जाएगा एक। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर में तो वैल्यू 1 आ गई। देखो यहाँ पर आयोटा, इस वैल्यू को 4 इंटू 10 -1 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू 10, और ये जो -1 बनेगा तो ये क्या डिवाइड में आएगा, आयोटा वो ऊपर चल जाएगा। अब देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, और 1 की पावर 10 1 ही होती है, और आयोटा बाय 1 ही होगा, तो इसका आंसर आ गया आयोटा। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हमारे पास आ गया है आयोटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कुछ इस तरह से गिवन है, वो 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा। इसकी वैल्यू हमें निकाल ली है, मतलब क्या करना है, इसे
ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसे ओपन कर दो, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दो। तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 प्लस 7 इंटू 3 21 आयोटा, आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा। और देखो आयोटा को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास -1 होता है। तो आप आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करो तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -7, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो 21 और -7 कितना हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा, और 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा हमारे पास कितना हो जाएगा 28 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब देखो मैं ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और भी हायर टॉपिक्स जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी और डी मोइवरेज थ्योरम और इस तरह के और भी कई टॉपिक्स डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट ये होते हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज़ मैंने वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करी है, तो वो सारी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। तो देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, देखो यहाँ पर 21 के साथ आयोटा आ रहा है और 7 के साथ आयोटा आ रहा है, तो जिन टर्म के साथ आयोटा आ रहा है ना उनको हम हमेशा एक साथ ऐड करते हैं, और जिनके साथ आयोटा नहीं आ रहा, देखो यहाँ 21 के साथ आयोटा नहीं आ रहा और 7 के साथ नहीं आ रहा, तो इन दोनों को हम एक साथ ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 14 प्लस 28 आयोटा। तो ए की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 14, बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 28। तो ये क्या हो गया हमारे पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये बेसिक एक्सरसाइज है, इतने ज़्यादा टफ है नहीं कोई। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 माइनस आयोटा -1 प्लस 6 आयोटा। अब देखो इससे आसान क्या ही क्वेश्चन हो सकता है, सिंपली आपको दो ब्रैकेट दे रखे, इनको सिर्फ आपको ओपन करना है। तो 1 माइनस आयोटा, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये -6 आयोटा हो जाएगा। इन टोटल ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस हो ना, तो जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो इनके जो साइन है ना वो साइन चेंज कर देंगे आप, ठीक है। माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, 1 + 1 हो गया 2, और माइनस आयोटा -6 आयोटा हो गया -7 आयोटा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही दे रखा है, बस कुछ फ्रैक्शन से में गिवन है। 1/5 प्लस आयोटा 2/5 और ब्रैकेट क्लोज -4 माइनस आयोटा 5/2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, इन दोनों को हमें ऐड करना है। सिंपली यहाँ माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट को ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, साइन चेंज कर दिया। अब देखो 1/5 -4 जब आप करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -19/5 आ जाएगी, और आयोटा मैं यहाँ लगा देता हूँ कॉमन। अब देखो 2/5 और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी, देखो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में यहाँ प्लस था और यहाँ पर माइनस था, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी लिखने में, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस आप करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर जब आप इसे सोल्व करोगे ना इन दोनों को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस में आयोटा 21/10। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 भी कुछ इसी तरह से, इसी टाइप का है। हमें क्या गिवन है, स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है, स्क्वायर ब्रैकेट उसमें क्या गिवन है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन है, इन दोनों का एडिशन गिवन है यहाँ पर, और एक ब्रैकेट में एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है -4/3 प्लस आयोटा, ठीक है। अब आपको इन्हें ऐड करना है सिंपली, तो कैसे करोगे, देखो 1/3 प्लस 4 और यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 4 और प्लस 4/3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रियल वाली। फिर क्या करो आप प्लस आयोटा लगाओ, आयोटा के साथ यहाँ क्या आ रहा है 7/3, यहाँ आयोटा के साथ क्या आ रहा है 1/3, और यहाँ देखो माइनस
और यहाँ आयोटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ -1 आएगा, तो कैसे लिखेंगे हम वैल्यू, 7/3, ये वाला 7/3 प्लस 1/3, और यहाँ पर देखो -1, तो यहाँ -1 हम लिखेंगे, ये आगे वैल्यू। इन तीनों को आप ऐड कर दो तो इसका सम हो जाएगा 17/3 प्लस आयोटा 5/3। इनको ऐड करने की भी मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 3 लगा दो और ऊपर 3 लगाओगे आप, तो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कर दो 12। अब ऐड कर दो, 12 + 4 कितना हो गया 16, 16 और 1 17, 17/3 हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ऊपर भी क्या कर दो, 1 को आप लिख दो 3/3, ठीक है। 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 - 3 5, तो आ गया 5/3 हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है हमारे पास, 1 - आयोटा की पावर 4 हमें गिवन है। 1 - आयोटा की पावर 4 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करेंगे, 1 - आयोटा का पहले हम स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसका एक और बार हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ये जो अंदर वाला स्क्वायर है ना, इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या मिलेगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आयोटा स्क्वायर आएगा फिर, और माइनस में आएगा 2 आयोटा, 2 × 1 × आयोटा, और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, -2 आयोटा, तो ये क्या हो गया, -2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो देखो क्या वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 4, और जो आयोटा का स्क्वायर करोगे आप, तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, -1, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो -2 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। -2 और आयोटा दो टर्म्स है, तो -2 का स्क्वायर कर दिया और आयोटा का स्क्वायर कर दिया, तो -2 का स्क्वायर तो हो गया 4, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो ये हो गया -4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास सोल्यूशन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 है, उसको देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 में हमारे पास क्या है, 1/3 + 3 आयोटा की पावर हमें 3 गिवन है, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर सोल्व करना है, 1/3 + 3 आयोटा की पावर 3, ठीक है, इसे सोल्व करना है। तो ये क्या है हमारे पास, पावर 3 में चल रही है, तो देखो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a + b का होल क्यूब। वो क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और a + b हमारे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, a की वैल्यू कितनी है 1/3, और b की वैल्यू कितनी है 3 आयोटा, ठीक है। ये a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो आपको ये जो वैल्यू है ना, इसमें आप a की जगह तो 1/3 रख दो और b की जगह 3 आयोटा रख दो। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, वो देखो कुछ इस तरह से आएगा, 1/3 का होल क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा की पावर 3 आ जाएगा, प्लस 3 × 1/3 × 3 आयोटा, और ब्रैकेट में 1/3 + 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। मैंने ये जो ऊपर है ना a³ + b³ + 3ab और a +, इसमें मैंने क्या करा, a की जगह 1/3 रख दिया और b की जगह 3 आयोटा यहाँ पर रख दिया। अब इसे आप सोल्व कर लो, ठीक है। 1/3 हमारे पास कितना हो जाता है, 1/3 का होल क्यूब हो जाता है 1/27। इसका जब आप क्यूब करोगे ना, तो 3 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 27, और आयोटा की पावर 3 हमारे पास कितनी होती है, माइनस आयोटा होती है, तो वो हो जाएगा हमारे पास -27 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो इस 3 से ये 3 एक कैंसिल हो गया, और जब ये 3 से 3 आयोटा हमारे पास, ये टर्म्स तो हमारे पास दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या 3 आयोटा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, एक प्लस का आयोटा मिलेगा, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर तो एक माइनस का 9 हमारे पास मिलेगा। आयोटा स्क्वायर हमेशा याद रखना, आयोटा स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, -1 होता है। आयोटा क्यूब हमारे पास कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ आयोटा क्यूब बना था, वो मैंने लिख दिया माइनस आयोटा, और यहाँ पर 3 आयोटा × 3 आयोटा क्या हो गया, 3 × 3 तो हो गया 9, और आयोटा × आयोटा -1 हो गया, तो ये माइनस साइन उसी से आ रहा है। अब इसे सॉल्व करो, देखो 1/27 -9, 1/27 जब आप -9 करोगे तो कितना आ जाएगा,
-242 डिवाइडेड बाय 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास समझ गया। और यहाँ पर देखो -27 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा -26 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास सोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन 10 है वो भी हमारे पास एक सिंपल है, इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें एक क्यूब गिवन है, उस क्यूब को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 10 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो -2 -1/3 की पावर, यहाँ पर आयोटा है, -1/3 आयोटा की पावर 3 हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, तो मैं माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 3 और 2 + 1/3 आयोटा की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन लिया तो 2 + 1/3 आयोटा हो गया, और उस -1 की पावर भी 3 लगा दी और बचे हुए फैक्टर की भी पावर 3 लगा दी। ठीक है, अब दोनों की पावर 3 लगा दी, इसे सॉल्व कर लो। तो इसकी -1 की पावर 3 तो हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस साइन ही हो जाएगी, माइनस साइन बाहर आएगा। इसमें क्या करो आप a + b का होल क्यूब की वापस आइडेंटिटी लगा दो, तो वो कैसे हो जाएगी, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/3 आयोटा को मैं क्या लिख देता हूँ, आयोटा/3 लिख देता हूँ, तो यहाँ आयोटा/3 का होल क्यूब हो जाएगा। ये 1/3 इंटू आयोटा को मैंने आयोटा/3 ही लिख दिया यहाँ पर, प्लस 3 × 2 इंटू आयोटा/3, यह हमारे पास 3ab हो गया, और फिर 2 + आयोटा/3 लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये स्क्वायर हमारे पास, ये जो ब्रैकेट है हमारे पास यहाँ क्लोज हो गए। इसे सॉल्व करो आप, तो माइनस यहाँ पर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा बाय, और 3 का क्यूब हमारे पास हो गया 27। यहाँ इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, प्लस का 4 आयोटा आया, और यहाँ पर क्या बचा 2 आयोटा। 2 आयोटा को जब आप आयोटा/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में वैल्यू मिलेगी आपको 2/3 की वैल्यू। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लो, 8 में से 2/3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 22/3, और प्लस में इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर आयोटा को कॉमन ले लो आप, तो आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, तो आपको वैल्यू मिलेगी 107/27। ठीक है, तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास सोल्यूशन हो गया है। इस तरह से देखो, 8 में से आप 2/3 सब्ट्रैक्ट कर दो और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लोगे आप, तो 107 आपको 27 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 11, उसे अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारे पास, उसके अंदर हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब एक बार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मैं आइडेंटिटी आपको बता देता हूँ। देखो, कोई नंबर a है, उसको हमने क्या करा, m से मल्टीप्लाई करा तो हमें 1 मिला। ठीक है, किसी नंबर a को हमने जब m से मल्टीप्लाई करा तो हमें 1 मिला। 1 को क्या कहते हैं हम, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, तो जब हमने a को किसी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन मिला। इसका मतलब क्या है, ये जो m है ना, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1/a के बराबर होगी। तो इसे कैसे कह सकते हैं आप, एक तरह का रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, सपोज a का मैं रेसिप्रोकल ले लूँ 1/a, तो वो क्या हो जाएगा, a का हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास गिवन है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो उसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन 11 में हमें गिवन है 4 - 3 आयोटा। हमें क्या करना है, 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इन टोटल हमें क्या निकालना है, 1/4 - 3 आयोटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें क्या करना है, 1/4 - 3 आयोटा, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसे कैसे निकालेंगे, देखो आप क्या करो, 4 - 3 आयोटा है, इसे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 4 + 3 आयोटा से और 4 + 3 आयोटा से, मतलब
ये हम माइनस आ रहा है ना, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लो और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों टाइम दोनों कर दो आप। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ 4 + 3 आयोटा हो जाएगी। ऊपर तो न्यूमरेटर में तो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या करोगे, देखो a - b और a + b वाली आइडेंटिटी लगा दो। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 आयोटा है, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू क्या आएगी, देखो 4 + 3 आयोटा डिवाइड में 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो ये हो गया हमारे पास 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, 4 - 3 आयोटा। 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया, 4 + 3 आयोटा बाय 25। अब देखो इसके अंदर मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z बार क्या है, उसका कॉन्जुगेट है। वो किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है। एक्सरसाइज जो हम अगली वाली डिस्कस करेंगे, जो एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, 4.2 एक्सरसाइज है जो हमारे पास, सॉरी एक्सरसाइज 5.2, ये हमारा 5th चैप्टर है। तो एक्सरसाइज 5.2 में ये वाली आइडेंटिटी काम में आएगी हमारे पास। यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को उसके कॉन्जुगेट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर आती है। ठीक है, तो सपोज हमें क्या करना है, यहाँ से z, जो z की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर बाय z कॉन्जुगेट आ गई। या फिर इससे भी आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जो हमारे पास z का कॉन्जुगेट है वो हमारे पास क्या आ गया, मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर बाय z आ गया। इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो जो हमें z इनवर्स जो होता है हमारे पास, इनवर्स क्या होता है हमारे पास, वो क्या होता है 1/z होता है हमारे पास। देखो यहाँ से ये जो वैल्यू आई ना, मैंने सब जगह ही z लिख दिया, हाँ सही है। तो अगर आप इस वाली से वैल्यू देखोगे ना तो देखो 1/z जो हो गया हमारे पास वो क्या आ गया, z कॉन्जुगेट बाय मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर आ गया। तो ये जो है ना, यही हमारा क्या है, z इनवर्स है। और ये क्या आ गया, z कॉन्जुगेट बाय मॉड्यूलस ऑफ z के बराबर आ गया। देखो 1/z तो हो गया z इनवर्स, ये क्या गया, z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ z के होल स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, तो इन टोटल अगर आप यहाँ पर भी देखें ना तो देखो 4 - 3 आयोटा था, इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या होता है, इसका इनवर्स होता है z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z। तो देखो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं हम, 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, 4 + 3 आयोटा। आप क्या करो, आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर दो। तो देखो यहाँ पर आयोटा है, इसकी जगह माइनस आयोटा पुट करूंगा तो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो देखो 4 + 3 आयोटा, ये तो क्या हो गया हमारे पास, z कॉन्जुगेट हो गया। इसे मैं क्या मान लेता हूँ, z मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैं z मान लेता हूँ। तो ये तो हो गया हमारे पास z, और इसका जो मॉड्यूलस है ना, इसका या फिर आप इसका मॉड्यूलस लो, दोनों का सेम ही होता है। मॉड्यूलस लोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 4 स्क्वायर + 16 स्क्वायर, और वो हो जाएगा रूट में 25, और उसका स्क्वायर करोगे आप तो 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इन्वर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, उसके कॉन्जुगेट निकालोगे और उसको उसका जो मॉड्यूलस है उसके स्क्वायर से आप एक बार डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, √5 + 3 आयोटा, इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, इसका कॉन्जुगेट ले लो तो क्या हो जाएगा, √5 - 3 आयोटा। देखो यहाँ प्लस आयोटा की जगह आप क्या रख दो, माइनस आयोटा रख दो, आयोटा का साइन चेंज कर दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो आप, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, मतलब जो इसका मॉड्यूलस है वो कैसे निकालेंगे, देखो इसका स्क्वायर करो, √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है आपके पास 5, + 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, और इस पे क्या लगाओगे, एक बार रूट लगाओगे और स्क्वायर लगाओगे, तो उससे हम वो कैंसिल कर देते हैं, रूट से स्क्वायर, डायरेक्ट 5 + 9 लिख देते हैं, a² + b² कर देंगे। ठीक है, इससे सॉल्व कर लो आप, तो √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 14 हमारे पास क्या हो गया, ये
आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। हमें क्या करना है, जो माइनस आयोटा है, हमें गिवन है माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है, मतलब वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो कैसे करोगे आप, इसका कॉन्जुगेट निकाल लो। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, आयोटा का साइन चेंज कर दो आप, या माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा की जगह आप क्या रख दो, प्लस आयोटा, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 1 ही है हमारे पास। इसे कैसे लिखा जा सकता है, 0 माइनस आयोटा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो मतलब जो मॉड्यूलस आप निकालोगे इसका वो 1 ही है, तो आयोटा बाय 1 मतलब आयोटा। तो जो क्वेश्चन 13 है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हमारे पास कितना आ गया, आयोटा ही आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और ये हमारे पास जो एक्सरसाइज हमारी 5.1 है, इसका ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो हमारे पास कैसे गिवन है, 3 प्लस आयोटा रूट 5 और 3 माइनस आयोटा रूट 5, और यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको हमें क्या करना है, a प्लस आयोटा b। हमें क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है बड़ा सा, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ a प्लस b और a माइनस b है, तो इसमें तो आप आइडेंटिटी लगा दोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कहता हो गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू में रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। 9 3 का स्क्वायर हो गया 9, आयोटा स्क्वायर माइनस का साइन लगा दिया, आयोटा स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एक बार 3 का स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया मेरे पास। अब देखो डिनोमिनेटर में अब हम क्या करेंगे, देखो रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा है, और ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को आप ओपन करो तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 3, और यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा रूट 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये माइनस रूट 3 से तो माइनस प्लस रूट 3 हमारा कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, देखो 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, -1 से ये साइन चेंज हो जाएगा -1, और यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 5 का रूट 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 5 के बराबर। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, अब देखो रूट 2 आयोटा और ये भी रूट 2 आयोटा, तो क्या हो जाए 2 रूट 2 आयोटा हमारे पास वैल्यू आई। इसे आप अगर ऐड करोगे तो 9 प्लस 5 हो गया 14/2 रूट 2 आयोटा हो गया, ठीक है। और एक हमारे पास देखो क्या करेंगे हम, इस 2 से इसे कैंसिल करो तो 7 इसकी वैल्यू आई 7/√2 आयोटा, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ पहले ही डिस्कस कर ली थी, 1 जो आयोटा होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर 1 आयोटा जो आ रहा है उसको आप लिख सकते हो माइनस आयोटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, मैं आगे ही लिख देता हूँ -7 आयोटा, माइनस साइन लगा दिया मैंने, और 7 आयोटा मैंने ऊपर लिख दिया और नीचे √2 लिख दिया। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। आप चाहो तो इसके अंदर एक और चीज़ कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो गया 7√2 आयोटा और नीचे क्या होगा √2 × √2 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों आंसर हमारे पास सेम है। तो ये हो गई हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। उसके अंदर भी सिंपली हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 8 क्वेश्चन है जिनमें हमें मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट हमें निकालने हैं। तो उस वीडियो को भी मैं जल्द अपलोड करूँगा, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करा है, जिसमें हमने मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट, कॉन्जुगेट डिस्कस कर लिए, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने डिस्कस कर लिया, पोलर फॉर्म, उसकी पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म्स और डी मोइवरेज थ्योरम, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और कुछ उसमें मैंने डायग्राम्स भी बताए जिसमें आपको लोकस आपको एक्सप्लेन करा है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है, रोटेशन थ्योरम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आप एक बार ज़रूर वो सारे वीडियोस एक बार ज़रूर देखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।